हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, हमारे दोस्त होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं, आपकी फैमिली के लोग हैं। बीइंग अ पर्सन, सोसाइटी में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर किसी के साथ ये मसला है, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं हो पाता ना, अपेरेंटली कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, तो हम कैसे खुद में या अपने आसपास के लोगों में आइडेंटिफाई करें कि हाँ इसके साथ कुछ ऐसा मसला है, नाउ ही नीड मेडिकल हेल्प। देखिए, सबसे पहले तो इसमें ये बात है कि दो तरह के केसेस होते हैं, एक क्लिनिकल केसेस और एक नॉन क्लिनिकल केसेस। नॉन क्लिनिकल केसेस में वो आते हैं जिनको हम डायग्नोज कर देते हैं कि जी अब कोई डिसऑर्डर हो गया, पैथोलॉजी हो गई। नॉन क्लिनिकल केसेस ऐसे हैं कि जी कोई जैसे फर्ज करें डिप्रेशन है लेकिन वो बीमारी नहीं है, या एंग्जाइटी है वो बीमारी की हद तक नहीं बढ़ा लेकिन थोड़ा बहुत मसले मसाइल हो गए। अब ये दो चीज़ें हो गई। अब जो क्लिनिकल केसेस हैं वो तो आपको 5 मिनट में किसी भी बंदे को पता चल जाएगा कि इसके साथ कोई ना कोई मसला है। जैसे मतलब कि ऑब्वियसली उनके कुछ मूड्स के इस तरह के होंगे, कुछ बिहेवियर ऐसा हो सकता है। उसके अलावा मायूसी, कोई सुसाइडल थॉट्स, कोई काम करने को दिल नहीं किया, कोई लाइफ एंजॉय नहीं कर ये रहे। काम करने को ये वाला मसला तो हर तीसरे बंदे में। हाँ जी, अब ये बिल्कुल ये हार्डर हम ही है। इसको हम कवर नहीं करेंगे। हाँ जी, इसमें ये हो गया ना जी कि काम ना करने को दिल ना किया, ये तो डिप्रेशन एंग्जाइटी की वजह से भी होता है। और जो आप जिसको आप रेफर करेंगे हार्डर हमी, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह, लेजीनेस वगैरह जो हो गई, वो एक नॉन क्लिनिकल इशू की तरफ चल जाता है। लेजी लोग भी अपने आप को कवर करेंगे, हमारे साथ तो देखे मसला है। नहीं, ये नॉन क्लिनिकल केस हो गया ना। लेकिन बहरहाल अगर एक बंदा है उसका काम करने को दिल नहीं कर रहा, प्लानिंग बड़ी बड़ी ये कर लूंगा वो कर लूंगी, आमतौर पे यंगस्टर करते हैं कि जी सुबह जी मैं दुनिया फतह कर लूंगी या कर लूंगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बारी आती है तो आमतौर पे बहुत सारे यंग लोगों का ये मसला है कि जी एनर्जी नहीं है, जी काम नहीं करने को दिल करता। सारी एनर्जी तो प्लानिंग में लगा दी ना। प्लानिंग में लगा दी। और वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन है इटसेल्फ एक कंडीशन है ना, नॉन क्लिनिकल कंडीशन। बाय द वे ये डिप्रेशन वगैरह नहीं है। और ये चीजें काउंसलिंग से ठीक हो जाती है। ये आम तौर पे जो चीजें इस तरह की काउंसलिंग और थेरेपी से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर क्लिनिकल लेवल तक मसले हो गए, अब देखें ना, प्रोक्रेस्टिनेशन डिप्रेशन की एक सिम्टम भी है, उसमें भी लो एनर्जी रहती है, काम करने को दिल नहीं जाता। लेकिन ये दूसरी चीज़ों की भी सिम्टम है कि आमतौर पे जैसे आपने बताया कि हार्डर हमी है, तो ये उस चीज़ की भी सिम्टम है। अब जो फर्ज करे बंदा जिसको ये मसला है उसको हम दवाई तो नहीं दे सकते, लेकिन बहरहाल अगर उसकी ये कंडीशन प्रोक्रेस्टिनेशन की डिप्रेशन की वजह से है तो फिर तो जब तक डिप्रेशन का ट्रीटमेंट नहीं होगा वो कंडीशन ठीक नहीं होगी। तो दो केसेस, दो तरह से टाइप्स हैं, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल। क्लिनिकल के आमतौर पर मसले इतने ख़राब होते हैं कि वो आपको देख के पता चल जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन के मसला क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं जी उनको जी कुछ खास तौर पे लड़कों को अब परियां नजर आती हैं, परियां उनकी आशिक होती हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जी लड़कियों को परे नजर आते हैं। अब लड़कियों को भी बिल्कुल कुछ ऐसे वादी इश्क से आया है मेरा शहजादा और मुझ पे जी मैंने वो परफ्यूम लगाया था और फलाना मेरा आशिक हो गया, मैं वहां से गुजरा था गुजरी। अब देखे ना, ये एक फैलेसी है वही कि आपको क्यों आशिक होना था उस रास्ते से, 10 लोग और गुजरे होंगे ना परफ्यूम लगा के। वो सोचने से पहले शीशा देख ले। तो बात ये है जी कि इसमें ना ये एक स्किज़ोफ्रेनिया की टाइप्स हैं। आमतौर पे लोगों को जिनके ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस होते हैं उनको ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि हमारे माशरे में एक मिसकंसेप्शन है, हम कहते हैं जी इसके ऊपर ना कुछ असरात है। क्यों असरात है? क्योंकि इसको नजर आता है, पास बैठे हुए बंदे को नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि अगर आप उसके दिमाग के टेस्ट कराएं केमिकल इंबैलेंस को, सेरोटोनिन लेवल या डोपामिन लेवल, तो उसको इसलिए ऐसी चीजें दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं क्योंकि उनके ब्रेन में केमिकल इंबैलेंस है। हमें या किसी जो साथ बैठ वाले बंदे को नहीं दिखाई या सुनाई देती क्योंकि उनके दिमाग में केमिकल इंबैलेंस नहीं है। तो आमतौर पर इनको हम कहते हैं हेलुसिनेशन और डिल्यूजन। ये साइकोटिक इश्यूज जो है, ज़हनी व नफ्सियाती अमराज की एक अक़साम है, उसमें होते हैं। और आमतौर पर स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह में ऐसे जो केसेस हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, उनमें ये अलामत है। अगर तो किसी को ऐसी चीज़ है तो ये क्लियर कट ज़हनी व नफ्सियाती मसला है। उसके बाद आमतौर पर कुछ लोगों को फिट पड़ते हैं जिसको आमतौर पे हम दौरे कहते हैं। अब दौरे भी मुख्तलिफ किस्म के ज़हनी व नफ्सियाती अमराज में होते हैं। ये एंग्जाइटी में भी होते हैं, यानी कि पैनिक अटैक्स, ये एंग्जाइटी की एक एग्जैजरेटेड सिम्टम है, उसमें होते हैं। उसके बाद आप दूसरी साइड पे चले जाइए तो एपिलिप्सी वगैरह में भी फिट्स होते हैं। अगर किसी को ऐसे है तो उसको भी पता चल जाना चाहिए कि ज़हनी व नफ्सियाती मसला है। उसके बाद फिर आप देखें कुछ लोगों की ऐसी आदतें होती हैं कि वो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। अब ओवर थिंकिंग भी 2-3 वजह से होती है। ये साइकोटिक इश्यूज में भी होती है, डिप्रेशन में भी होती है और नॉन क्लिनिकल केसेस में भी होती है। आदत है जी ओवर थिंकिंग करने की।